वहीं मेहुल का मोबाइल खराब हो चुका था, इसलिए मेहुल एक नया मोबाइल लेता है और तुरंत अपने ईमेल अकाउंट से सारा डेटा बैकअप कर लेता है। इसके बाद मेहुल और आलिया डॉक्टर संजना की लैब की तरफ निकल पड़ते हैं। आलिया बहुत तेज स्कूटी चला रही थी, इसलिए मेहुल को थोड़ा डर लग रहा था। आलिया, स्कूटी की स्पीड कम करो। सर, मैं तो इससे कम स्पीड में स्कूटी चलाती ही नहीं हूँ, आप टेंशन मत लो। वैसे भी एलियंस ने बहुत टेंशन दे रखा है और अगर तुमने कहीं स्कूटी ठोक दी तो और टेंशन हो जाएगी। आते टाइम तुमने मेरे बाल खराब कर दिए थे। मेहुल तुरंत आलिया से रुकने के लिए कहता है, तुम पीछे बैठो, स्कूटी मैं चलाऊंगा। मेहुल स्कूटी लेता है और दोनों डॉक्टर संजना के लैब में पहुंच जाते हैं। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक्ड है। रैट, कैट, डॉग, फिर क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी इसके आगे क्या आएगा? सोचिए सोचिए। चूहे को बिल्ली खाती है, बिल्ली का शिकार कुत्ता करता है और दिए गए ऑप्शंस में सिर्फ शेर ही डॉग का शिकार कर सकता है। मेहुल 3 नंबर वाली बटन प्रेस करता है और लैब का दरवाजा खुल जाता है। लैब के अंदर जाते ही डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि ये ब्राउन कलर का पाउडर बहुत ही स्पेशल है। इस तरह का पाउडर धरती पे कहीं नहीं मिलता। ऐसा लग रहा है ये पाउडर किसी दूसरे प्लेनेट की मिट्टी से है और ये मिट्टी किसी एसिड से कम नहीं है। मतलब अगर इस मिट्टी को पानी के बर्तन में डाला जाए तो कुछ ही मिनट में बर्तन का सारा पानी गैस बनकर उड़ जाएगा। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब एलियंस तालाब का सारा पानी निकालने के बाद उसमें ये पाउडर डाल देते हैं, इसलिए तालाब सूख जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एलियंस ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेहुल दोबारा से आदि को कॉल करता है और एलियंस के बारे में अपडेट लेता है, लेकिन आदि के पास कोई खबर नहीं थी। मेहुल को कैसे भी करके एलियंस के बारे में पता करना था, इसलिए मेहुल बुलबुलैया साइंटिस्ट के पास जाने का प्लान बनाता है। बुलबुलैया साइंटिस्ट ने उसके घर तक पहुंचने के लिए एक बुलबुलैया बना रखी थी। क्या आप बता सकते हैं ABCDE में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट के घर तक जाता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। रास्ता भी साइंटिस्ट के घर जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता भी लेता है और साइंटिस्ट के घर पहुंच जाता है। बुलबुलैया साइंटिस्ट इस समय एक स्पेशल गन बना रहा था। ये गन किसी को भी मारने के लिए नहीं बल्कि डिटेक्ट करने के लिए थी। मतलब इस गन से जिस किसी के ऊपर भी फायर किया जाएगा उसे पता भी नहीं चलेगा और उसकी बॉडी में एक माइक्रोचिप चिपक जाएगा। आओ मेहुल, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो। बुलबुलैया साइंटिस्ट, हमारी सिटी में कल रात एलियंस आए थे, मुझे कोई ऐसी स्पेशल चीज चाहिए ताकि मैं एलियन से फाइट कर सकूं। तो बुलबुलैया साइंटिस्ट मेहुल से कहता है कि उसके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है क्योंकि उसे एलियंस के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन उसने एक स्प्रिंग गन बनाई है जो शायद मेहुल की हेल्प कर जाए। मेहुल स्प्रिंग गन लेकर वापस अपने घर आ जाता है। रात होते ही मेहुल एलियंस का इंतजार करने लगता है, लेकिन रात के 12 बज चुके थे और मेहुल के पास आदि का कॉल नहीं आया था। अभी तक आदि का कॉल नहीं आया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। मेहुल तुरंत आदि को कॉल करके एलियंस के बारे में पूछता है तो आदि बताता है कि अभी तक एलियंस का स्पेसशिप धरती पे नहीं आया है। मेहुल टेलीस्कोप लेकर अपने घर के छत पर बैठ जाता है, लेकिन पूरी रात निकल जाती है मगर एलियंस धरती पर नहीं आते। अगले दिन मेहुल के पास एक दूसरा केस आ जाता है और मेहुल केस सॉल्व करने के लिए दूसरे शहर चला जाता है। पूरे एक हफ्ते बाद एक रात अचानक मेहुल के पास आदि का कॉल आता है और आदि मेहुल को बताता है कि उसके सिस्टम में एलियंस के स्पेसशिप्स के सिग्नल आ रहे हैं। इसका मतलब एलियंस वापस आ रहे हैं, मुझे तुरंत आदि के पास जाना होगा। मेहुल तुरंत अपनी बाइक से आदि के घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते पर सड़क पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था। मेहुल गड्ढे को देख नहीं पाता और उसकी बाइक डिसबैलेंस हो जाती है। मेहुल दूर झाड़ियों में जाकर गिरता है। मेहुल जैसे तैसे खड़ा होता है, लेकिन उसे चोट लग चुकी थी। पता नहीं सड़क के बीचों बीच किसने गड्ढा कर दिया, मेरी तो पैंट बच गई। मेहुल अपनी बाइक के पास जाकर देखता है तो बाइक का सारा पेट्रोल नीचे गिर चुका था। मेहुल बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती। मुझे कैसे भी करके तुरंत आदि के पास जाना होगा, एलियंस का स्पेसशिप किसी भी समय लैंड हो सकता है। तभी वहां पर एक कार आती है, लेकिन मेहुल कार से लिफ्ट नहीं